हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से वीडियो को कवर अप करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, बाकी पार्ट पीछे लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। आपको क्या करना है, पीछे एपी देखिए, इसके फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, स्टार्टिंग के 4 टर्म आपको एपी फाइंड करना है। आगे वो लगाया है व्हेन, कब, व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। मतलब फर्स्ट टर्म को ए कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी कहा जाता है। ये आपको दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो ए आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, डी आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है। यहां से आपको फर्स्ट 4 टर्म आपको फाइंड करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सेकंड के फर्स्ट के साथ लिखा आपने गिवन, लगाया आपने कॉमा, लिखा आपने फर्स्ट टर्म। क्या लिखा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब कौन होता है? ए होता है। और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है? डी होता है। देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डी होता है। आपको ए की वैल्यू कौन दे रखी है? 10, और डी भी कौन दे रखा है? 10। ए कौन लिखा? 10, डी कौन लिखा? 10। आपको स्टार्टिंग के 4 टर्म निकालना है। अब 4 टर्म में आपको फॉर्मूला यहां पर याद करना पड़ेगा। लिखोगे नाउ, पहले निकालोगे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। 4 टर्म आप निकाल दोगे, आपका क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा। लिखोगे आप फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को कहा जाता है A1। क्या कहा जाता है? A1। इसका फॉर्मूला होता है ए। आपको सिखाता हूं फॉर्मूला कैसे याद करना, सीख लो। चलो आज देखिए, फर्स्ट टर्म को A1 कहा जाता है, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4। अब फॉर्मूला कैसे बनता है बेटा? A प्लस डी उसमें हर बार आता है। कोई भी लिखा हो फॉर्मूले में A प्लस डी हर बार आना फिक्स है। A प्लस डी लिखा आपने, हर बार आना फिक्स है। A प्लस डी लिखा, हर बार आना फिक्स है। A प्लस डी लिखा, फिक्स है। A प्लस डी आया, हमेशा फिक्स है। अब देखो फॉर्मूले से कर रहा हूं कैसे बनेंगे। कोई भी फॉर्मूला बोले आपसे, 4 टर्म बोले, 6 टर्म बोले, कोई भी टर्म बोले, ये फॉर्मूले आगे और भी काम में आएंगे। फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड A3, फोर्थ A4। A प्लस डी हमारा आएगा। अब जो भी आपसे टर्म निकालने को कहे वहां से आपको एक माइनस कर देना है। जैसे आपको 1 टर्म निकालना है तो 1 में से -1 कर दो। 1 - 1 क्या होता है? 0। तो डी के पास लिखो 0, इंटू लगा दो। अब सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड में से 1 माइनस करो, 2 - 1 1। डी के पास लिखो, इंटू लगा दो। 3 निकालना है, 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना आया? 2, इंटू लगा दो। 4 टर्म निकालना है, 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना आया? 3, इंटू लगा दो। अब निकालते हैं, इनका फॉर्मूला बनाते हैं। a प्लस 0 इंटू डी कितना होता है? 0। तो a प्लस 0 कितना हुआ? a। तो फर्स्ट टर्म A1 का फॉर्मूला क्या बना? a प्लस 1 इंटू डी, डी। ये सेकेंड टर्म हुआ। थर्ड टर्म में देखते हैं, a प्लस 2 इंटू डी, 2d, थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म a प्लस 3 इंटू डी, 3d, a बन गया फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला a, सेकेंड टर्म का a प्लस डी, थर्ड टर्म का a प्लस 2d, फोर्थ टर्म का a प्लस 3d। अगर आपसे कहते 50 टर्म निकालो, 50 टर्म में कैसे निकालते आप? a प्लस डी तो हर बार आप लिखते ही। 50 टर्म निकालना है, 50 में से 1 माइनस कर दो, कितना आया? 49। कल लिख दो, वो डी के पास लिख दो, इंटू लगा दो। a प्लस 49 इंटू डी, 49d। इस प्रकार किसी भी टर्म का फॉर्मूला बना सकते हो। ये काम में आगे काम में और आएगा। अभी 4 टर्म मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। चलिए फर्स्ट टर्म में क्या होता है? a सिखाया था अभी। a की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10 रख दो। अब कौन आएगा? सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होता है? A2। फॉर्मूला सिखाया था मैंने। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस का d। a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10। 10 प्लस 10 कितना होता है बेटा? 20 होता है। अब निकालो थर्ड वाला टर्म। तो थर्ड टर्म में क्या होता है? A3 कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d होता है। अभी सिखाया था मैंने आपको। a की वैल्यू 10 थी, 10 रख दो, प्लस 2,
बीच में इंटू, डी की वैल्यू कौन थी 10। अब पहले प्लस करें मल्टीप्लाई करें, सर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले कौन होता है मल्टीप्लाई, तो हम भी कौन करेंगे मल्टीप्लाई। 10 प्लस 2 इंटू 10 20, 10 प्लस 20 30। अब आएगा फोर्थ टर्म क्या होता है बेटा A4, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस में 3D। A की वैल्यू कौन थी 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कौन थी 10, पहले कौन होता मल्टीप्लाई, 10 प्लस 3 इंटू 10 30, 10 प्लस 30 इतना होता है 40। तो आपके चारों आंसर आ गए हैं 10, 20, 30 और 40। लास्ट में आपको लाइन लिख देनी है बस, हेंस द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी आर। क्या आंसर आया बेटा आपका 10, 20, 30, 40, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये आपका कौन सा वाला हुआ सेकंड का फर्स्ट हुआ। अब सीखते हैं यहीं पर सेकंड का अपन सेकंड वाला। चलिए सेकंड का सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड का सेकंड क्या है। सेकंड का सेकंड होगा 4 को -3 होगा, आई थिंक वही है वैसे तो। हाँ, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। इस सेकंड वाला था a -2 d 0 था, आगे पीछे कर लो उससे कोई दिक्कत, टाइपिंग वाले ने गलती कर दी। सेकंड वाला था a -2 d 0, तो यहां पर थर्ड गलती से लगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। a कितना है -2, d कितना था 0। चलिए सॉल्व करते हैं, वही लिखा है फॉर्मूला आपकी आंखों सामने, सेकंड का सेकंड वाला। देखिए अब a की वैल्यू -2, तो a की वैल्यू कौन पुट कर दो -2, a की वैल्यू -2 प्लस का प्लस, d कौन था 0, d किए गए 0, -2 प्लस 0 कितना होता है -2 होता है। चलिए वही a की वैल्यू -2 प्लस 2 बीच में इंटू, d की वैल्यू कौन थी 0, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले कौन होता है मल्टीप्लाई। -2 प्लस, हमेशा ध्यान रखना 0 के साथ कभी भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 0, और -2 प्लस 0 कितना होता है -2। a की वैल्यू -2 प्लस 3 बीच में इंटू, डी की वैल्यू कौन है 0, -2 प्लस 3 इंटू 0 0, -2 प्लस 0 -2, सभी का आंसर कौन आया -2 -2 -2 -2। तो लास्ट में आपको लाइन लिख देनी है, हेंस द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी आर -2, -2, -2, -2, डॉट 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 डॉट। ये कौन सा खत्म हुआ सेकंड वाला। अब सीखते हैं यहीं पर थर्ड वाला। थर्ड क्या है 4, -3 है। थर्ड क्या है बेटा 4, -3 है। सीखते हैं थर्ड वाला भी अपन 4, -3। चलिए अब देख सकते हो थर्ड वाला, तो a की वैल्यू कौन होगी 4, d की वैल्यू -3। फॉर्मूले आपके सामने लिखे ही है, देखो a की वैल्यू कौन लिख दोगे 4, a की वैल्यू 4 प्लस का प्लस, d की वैल्यू -3, d की वैल्यू -3 ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला, 4 का 4 प्लस माइनस माइनस, 3 का 3, 4 - 3 1। याद रखना a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -3 है। a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू -3 ब्रैकेट के अंदर, पहले कौन होता है मल्टीप्लाई, 4 2 का इंटू -3 होगा, इंटू करने प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस माइनस, 6 - 4 2, बड़ा कौन है माइनस साइन किसका आएगा माइनस का। a की वैल्यू कौन थी 4 प्लस का प्लस, 3 का 3 बीच में इंटू, d की वैल्यू कौन थी -3 ब्रैकेट के अंदर, 4 का 4 पहले कौन होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस माइनस, 9 - 4 5, बड़ा कौन है माइनस साइन किसका आएगा माइनस का। तो आपका आंसर क्या है 4 1 -2 -5। लिख दो लास्ट में लाइन वही बताइए आपको, 4 1 -2 -5 कॉमा डॉट 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 डॉट। ये कौन सा खत्म हुआ थर्ड वाला। अब सीखते हैं फोर्थ वाला। चलिए सीखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला थोड़ा सा कठिन है क्योंकि फ्रैक्शन में तो आपको दिक्कत आ सकती है, वैसे दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर रेगुलर क्लास ले रहा हो तो मेरी आप a -1 है d 1/2 है, a कौन है -1 d 1/2, फॉर्मूला आपके पास लिखे ही है, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1 प्लस का प्लस, d की वैल्यू 1/2, d की वैल्यू 1/2।
अब आप देख सकते हो यहां पर नंबर फ्रैक्शन में, यहां पर फ्रैक्शन में है क्या, नहीं। तो आपको समझने के लिए कितना मानना पड़ता है, नीचे 1 और कितनी मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार। कैसे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे 1 इंटू 2 2, अब ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे माइनस का माइनस है 1 इंटू 2 2, प्लस का प्लस, अब नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर 1 इंटू 1 1, तो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 1, बड़ा कौन है माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, नीचे कौन है 2। वैल्यू याद रखना, a की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू 1/2 है। a की वैल्यू माइनस, प्लस का प्लस, 2 का 2, बीच में इंटू, d की वैल्यू 1/2। मल्टीप्लाई करने पर ऊपर नीचे नंबर क्या होता है, कैंसिल। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचा, -1 और प्लस का 1, 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। a की वैल्यू कौन थी, -1 प्लस 3, बीच में इंटू, d कौन था 1/2, पहले कौन होता है मल्टीप्लाई। सिंपल से टॉपिक चल रहा है। -1 प्लस 3 इंटू 1 3, नीचे कौन है 2। ये फ्रैक्शन में नीचे कोई है क्या, नहीं। आपको समझने के लिए मैं केवल 1 मान रहा हूं, आप लोगों का भी एक लिखना नहीं है। और मल्टीप्लाई कितनी बार होता है, 3 बार। यही करवा दूं साइड, वरना ऊपर नीचे पलटना पड़ेगा वाला और पेज। यही करवाता हूं, चलो देखो। नीचे मल्टीप्लाई नीचे करो, 1 इंटू 2 2, फिर कौन था माइनस था, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे 1 इंटू 2 2, फिर कौन है बीच में प्लस, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर 1 इंटू 3 3। अब 3 - 2 कितना होता है 1, नीचे कौन है 2। तो देखो आपके आंसर आ गए हैं। आपका फर्स्ट आंसर कितना था, -1 था, तो पूरे दिखाता हूं, -1 -1/2 और 0 और 1/2। पहला -1, सेकेंड -1/2, थर्ड 0 और फोर्थ वाला 1/2, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये कौन सीखा हमने, फोर्थ सीखा। अब सीखते हैं फिफ्थ वाला। चलिए फिफ्थ वाला करते हैं अपन। फिफ्थ वाला थोड़ा पॉइंट में है, समझोगे ध्यान से पूरा प्रॉपर समझ में आएगा आपको, नहीं समझोगे तो कहीं भी पढ़ लो, जिंदगी में आपको कहीं नहीं आने वाला। चलिए फिफ्थ वाला पढ़ते हैं अपन। देखिए a -1.25 d 0.25, a -1.25 और d माइनस का 0.25। चलिए a की वैल्यू -1.25, a की वैल्यू माइनस का 1.25। देखो आगे की साइड अगर ब्रैकेट बंद करो तो भी सही है, नहीं करो तो भी सही, क्योंकि क्लियर दिख रहा हो माइनस का है, प्लस का प्लस, d -0.25, d 0.25। अब आपको दिख रहा है क्या, जी प्लस का एक माइनस का है। सर समझ में नहीं आ रहा, प्लस का एक माइनस का, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है, इससे क्लियर दिख जाएगा 0.25, डी की वैल्यू 0.25 है। -1.25 से हम लिखा, प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है माइनस का। अब प्लस कर सकते हो क्या, तो दिखाता हूं भैया, आपको आया नहीं है क्या पता। 1.25 और 0.25, 5 + 5 0, 10 मतलब 0 कैरी आएगी 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5 और 1 + 0 1, कितना आया 1.50 आया। चलिए ये हमारा कौन सा वाला हुआ, सेकेंड टर्म हुआ। अब निकालेंगे थर्ड टर्म। याद रखना a की वैल्यू 1.25 माइनस की, d की वैल्यू 0.25 माइनस की। चलिए a की वैल्यू माइनस की वो 1.25 + 2 इंटू बीच में इंटू, d की वैल्यू 0.25 किसकी है बेटा, माइनस की है। -1.25 से हम लिखा, अब इंटू करने प्लस माइनस, देखो जो माइनस का है, इंटू करने पर प्लस माइनस माइनस, 2 का इंटू 0.25 में करना है, तो चलिए करते हैं पहले। 2 का इंटू 0 में करो, 2 इंटू 0 0 ही होगा, माइनस का माइनस, और 2 इंटू 25 कितना होता है 50। अब वही माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का। ये तो प्लस कर सकते हो ना, अब आप कितना होगा 1.75 हो जाएगा। चलिए a की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1.25 सेम लिखा, +3 बीच में इंटू, d कितना था माइनस का 0.25 ब्रैकेट के अंदर, -1.25 पहले क्या हुआ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 0 0, पॉइंट का पॉइंट, 3 इंटू 25 75। वही माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है माइनस का। ये आपको करके दिखाता हूं 2.00 कैसे आगे देखो, 1.25 और 0.75,
5 + 5 10, 0 कैरी आएगी 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 का 0 कैरी आएगी 1, 1 और 1 2 पॉइंट, कितना है बेटा 2.00 आया। तो हमारे चारों आंसर आ चुके हैं। तो लास्ट में वही लाइन लिख देंगे, हेंस द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपीआर, पहला माइनस का 1.25 था कॉमा, फिर माइनस का 1.50 था कॉमा, माइनस का 1.75 था कॉमा, माइनस का 2.00 है कॉमा, डॉट डॉट डॉट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।